नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक क्वेरीज मेरे पास आ रही थी और वो बहुत जेन्युइन भी है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि इससे सबको फ़ायदा होना है। देखिए, घटना चक्र जब आप लोग पढ़ रहे होंगे इस समय, तो प्रश्नों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो आप लोग हो सकता है कि हताश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो एक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि क्या आपको छोड़ देना है ना। एक दिन मैंने आपसे यही बात कही थी और आप लोग सब लोग जानते होंगे कि क्या पढ़ना है इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आप उसको भी पढ़ते चले जा रहे हैं या उन टॉपिक को आप पढ़ते हुए चले जा रहे हैं जहां से प्रश्नों की संख्या बनने की संभावना ना के बराबर होती है या विगत वर्ष में जो है उससे प्रश्न नहीं पूछे हैं, उन टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो ये दरअसल आपकी अज्ञानतावश होता है। ठीक, तो ये ज़रूरी होता है कि क्या आपको छोड़ देना है। इसी क्रम में घटना चक्र की अगर मैं बात करूँ तो घटना चक्र में आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ PCS, अगर मैं पॉलिटी विषय को उठाऊं तो उसमें छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS और झारखंड PCS के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जबकि उन्होंने उसको दे रखा है। क्योंकि घटना चक्र क्या है, कंपाइलेशन है अलग अलग स्टेट्स के प्रश्नों का। ठीक, लेकिन चूंकि CGPSC के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको छोड़ दीजिए, चाहें क्या आप उन्हें छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे आप। इसी तरीके से MP PCS में भी जो उनके कई सारे रूल और रेगुलेशंस ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो प्रश्न भी दिए गए हैं। झारखंड में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे जो झारखंड के PCS के एग्जाम आपने देखे, अगर प्रश्नों को देखा होगा आपने, तो थिंकर्स के आपने देखा होगा प्रश्न बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो थिंकर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने प्रश्न उसमें डाल रखा है क्योंकि झारखंड PCS का वो प्रश्न है। तो आप चाहें तो अपनी घटना चक्र में से झारखंड PCS के प्रश्न, CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ PCS के प्रश्न और MP PSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न जो है आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसको एक पेन या पेंसिल के माध्यम से उसको आप क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, कट कर दीजिए कि मुझे इन प्रश्नों को नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात है, तो करना किसको है? करना आपको है दरअसल UPSC के प्रश्नों को, UP PCS के प्रश्नों को, UK PSC के प्रश्नों को, RO ARO के प्रश्नों को और UDA और LDA के प्रश्नों को। UDA और LDA जो है ना आपका, ये RO और ARO ही है। पहले इसी RO ARO को UDA और LDA बोला जाता था, राइट। तो आपको इतने प्रश्नों को करना है, बाकी जो है आप छोड़ सकते हैं, राइट। ध्यान रखना, चाहे तो BPSC भी छोड़ सकते हैं लेकिन मत छोड़िएगा, BPSC ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है आप लोग के मोटिवेशन से संबंधित, और वो ये है कि घटना चक्र पढ़ते समय आप लोग घबराए नहीं। देखिए, एक मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ और सूत्र ये है कि घटना चक्र जो है कुंजी है आपके सफलता की, खासकर UP PCS और RO ARO के एग्जाम के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको बहुत सारी बुक्स बताएंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आपने घटना चक्र को पकड़ लिया अच्छे तरीके से, जिस दिन आपने घटना चक्र को समझ लिया, ठीक है, उस दिन आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है कभी नहीं रुकेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस बिहाफ पे मैं दावा करता हूं कि यदि आपने घटना चक्र को सही ढंग से पढ़ लिया, जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई, जो व्याख्या दी हुई है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, दिए गए सारे प्रश्नों को अगर आपने रट लिया, तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। ध्यान रखिएगा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को लगा लीजिए, लूसेंट को पढ़ लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। प्री परीक्षा आपकी नहीं रुकने वाली है। ये मैं जो है आपसे बिल्कुल एक दावा जो कहते हैं ना, उसको मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक, तो परेशान मत होइए, इसको पढ़ते रहिए। रेफरेंस बुक भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेफरेंस बुक को जरूर पढ़ते रहिएगा। घटना चक्र के साथ साथ में ज्योग्राफी के लिए NCERT 11-12 की और इसके साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी 11-12 की NCERT आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मस्ट है। बाकी रेफरेंस बुक जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा साथ साथ में। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। बाकी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आप सभी लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी लोग मेहनती हैं और निश्चित तौर पर जो लगातार प्रयास करेगा सफलता उसको मिलेगी। घटना चक्र पढ़ते समय एक काम और करिएगा कि जो आपको लगता है कि ये प्रश्न मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे नहीं याद हो रहे हैं, उसके लिए आप एक कॉपी रखिए बगल में,
उस कॉपी में आप उन भूलने वाले प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर घटना चक्र में हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर दीजिए, या फिर पेंसिल के माध्यम से आप जो घटना चक्र के पेजेस के ऊपर जो ब्लैंक स्पेस जो बाकी है, जो खाली है स्थान है, उसमें आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं घटना चक्र को ख़त्म करने के। और घटना चक्र प्लीज़ आप लोग पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, आप इससे जो है पार नहीं पा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा HRDIS के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, आप लोग प्लीज़ देखा करिए। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की करंट अफेयर्स 3 मंथ्स का कंपाइलेशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। दिल्ली में भी मिल रहा है, लखनऊ भी मिल रहा है, सॉफ्ट कॉपी भी मैं प्रोवाइड करा देता हूं। और नवंबर की करंट अफेयर्स कल सुबह तक या कल शाम तक आपको मैं जो है प्रोवाइड करा दूंगा। नवंबर माह की भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी, और दिसंबर की करंट अफेयर्स आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगी वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, आपके सारी क्वेरीज को शॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यदि हेल्थ नहीं है, यदि स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, तो पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान दें अपने स्वास्थ्य के ऊपर, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ईश्वर के साथ स्वयं पर भी विश्वास रखें, अपने स्वजनों पर विश्वास रखें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।